भारत का सांस्कृतिक इतिहास बहुत ही प्राचीन है। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अनेकता में एकता की अवधारणा को साकार करता है। यह देश चमत्कारों से भरा हुआ है। भारत में आपको कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जो कि आश्चर्यजनक हैं, जिसमें कई आश्चर्य भी ऐसे हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं पता चल पाया है। लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर अपने विशिष्ट पहचान के कारण आज भी श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ऐसी मान्यता है कि मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। विधि का विधान है कि जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की मृत्यु होने के तत्काल बाद ही उसकी आत्मा मनुष्य शरीर छोड़ देती है और एक बार आत्मा छोड़ने के बाद वह उस शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं करती। वह दूसरी योनि या दूसरे शरीर में ही प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वह वापस लौटकर नहीं आ सकता। लेकिन जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी वह उनके चमत्कारों के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहे तो उसके आगे सृष्टि के नियमों में भी बदलाव हो जाता है। जन्म और मृत्यु से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात करें कि इस दुनिया में मृतक व्यक्ति भी जीवित हो जाता है तो शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो पाए। लेकिन आज हम आपको भोलेनाथ के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां अगर शव को ले जाया जाए तो आत्मा उस शव में पुनः प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सत्य है। हम अक्सर यह सुनते हैं कि एक आदमी मरने के बाद अचानक जिंदा हो गया। यह बात सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन देश में एक ऐसे भी मंदिर है जहां मुर्दा भी उठकर बैठ जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धता दूर दूर तक फैली हुई है। उत्तराखंड के देहरादून से 128 किलोमीटर दूर लाखामंडल नामक स्थान पर स्थित इस मंदिर में चमत्कारिक शक्तियों से भरा पड़ा है। हिमालयों की वादियों में प्रकृति की गोद में स्थित यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी के अनेक प्राचीन मंदिरों से घिरा यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ खुदाई में कई प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुए हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू हैं, अर्थात यह स्वयं ही प्रकट हुए हैं। प्राचीन समय से ही लोगों की आस्था का केंद्र बना है यह मंदिर आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। लाखामंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने दो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इस द्वारपाल के सामने रख दिया जाता है तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता है। इस प्रकार मृतक व्यक्ति यहाँ लाया जाता था और कुछ पलों के लिए फिर जिंदा हो जाता था। जीवित होने के बाद उस व्यक्ति शिव नाम लेता है और गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर के पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीप को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है तो उस एक साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। लाखामंडल में बने इस शिवलिंग में एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जल अभिषेक करता है तो उसे उसमें अपने चेहरे की आकृति नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। महादेव उसकी झोली अवश्य ही भरते हैं। सभी देवों में महादेव ही ऐसे एक देव हैं जो आसानी से प्रसन्न होने पर वरदान देते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने पर समस्त पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। और सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखें। आप लोगों के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है और सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक